दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या? दो से अधिक भुजाओं से, देखिए मान लेते हैं त्रिभुज है, ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ये क्या हो गया? ये तीनों क्या हो गया? भुजा हो गया। और ये क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। ठीक है, तो क्या कहा कि दो से अधिक भुजाओं से, देखिए कितना भुजा है? एक दो तीन, दो से अधिक है, दो से अधिक। सिर्फ दो भुजा में हम बंद नहीं कर सकते हैं। किसी भी घेरा को घेरने के लिए कम से कम तीन भुजा चाहिए, तीन टट्टी चाहिए, तीन दीवार चाहिए, तो हम पैक कर सकते हैं। दो दीवार से घेरा नहीं जाएगा। तो यही कहा कि दो से अधिक भुजाओं से, दो से अधिक देखिए भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को, ये जो आकृति देख रहे हैं, इन्हीं आकृति को क्या कहा जाता है? बहुभुज कहा जाता है। ये भी आप दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति मिलेगा, वो सब के सब क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। आइए देखिए, ये देखिए त्रिभुज, देखिए ये क्या हो गया? भुजा हो गया। ये क्या हो गया? भुजा हो गया। ए शीर्ष, ए शीर्ष, ए शीर्ष। अंदर का जो शीर्ष के जो अंदर है, ये क्या है? कौन। ये सब क्या है? कौन है। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ये देखिए चतुर्भुज, वर्ग, ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये वर्ग भी क्या है? बहुभुज है। वर्ग क्या है? बहुभुज है। ये देखिए पंचभुज, एक भुजा, दो तीन चार पांच, कितनी भुजा है? पांच भुजा है। तो ये पंचभुज भी से, यानी पांच भुजाओं से घिरी आकृति है, ये भी क्या है? बहुभुज है। ये देखिए षष्ठभुज, कितनी भुजा है? एक दो तीन चार पांच छह, कितनी भुजाएं? छह। छह भुजाओं से घिरी आकृति है ना? तो ये भी क्या है? बहुभुज है। ये भी क्या कहलाएगा? बहुभुज है। ये देखिए आपका सप्तभुज, कितने? देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, सात भुजाओं से आकृति है, ये भी क्या है? बहुभुज है। ये भी क्या है? बहुभुज है। ये देखिए ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, एक हो गया दस, दस भुज। ये तमाम जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे क्या है? बहुभुज है। सारे के सारे क्या है? बहुभुज है। ये पॉलीगॉन्स के चित्र हैं, यानी बहुभुज के चित्र हैं। ये तमाम चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम चित्र किनके हैं? बहुभुज के। ये जो अंदर में है, अंदर, इनको कहेंगे अंताकोण। अंताकोण क्या कहेंगे? अंताकोण। और ये जो बाहर कोण बन रहा है, ये क्या हो रहा है? बाहर जो कोण बन रहा है, ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। यानी सिंपल सी बात, जो अंदर का कोण होता है उसको अंतःकोण कहते हैं, जो बाहर का होता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। तो ये सभी में होता है, जितने भी प्रकार के बहुभुज होंगे सभी में अंतःकोण भी पाया जाएगा, बहु और बाह्य कोण भी पाया जाएगा। अगर हम बात करें इनकी चतुर्भुज की बात करें, ठीक है, तो ये बढ़ा देते हैं, इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो ये देखिए अंदर का जो है ये हो गया अंतःकोण। ये जो बाहर देख रहे हैं क्या हो गया? बाह्य कोण। ये जो अंदर देख रहे हैं अंतःकोण। अरे जो बाहर देख रहे हैं, बाहर ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। तो अंदर के कोण को अंतःकोण कहते हैं और बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण मतलब बाहर की कोण। देखिए ये हो गया बाहर की कोण, ये हो गया बाहर की कोण, ये हो गया बाहर की कोण। देखिए ये हो गया अंता, अंदर का हो गया। ये कहाँ का हो गया? अंदर का। लेकिन ये बाहर की बात कर रहा हूं मैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये ठीक है, एक कोण एक क्या हो गया? बाहर का हो गया। एक कोण जो देख रहे हैं ये हो गया बाहर का। एक कोण जो देख रहे हैं ये हो गया बाहर का। चाहे कितनों भी भुजा वाला क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब देखिए ये 135 है, यहां पर भी 135 है, यहां पर भी 135, क्या बोलते हैं? 90 है। देखिए यहां पर 135 ही कैसे हुआ? आपको पता है कि ये देखिए ये टोटल 360 का होता है, तो ये कितना था? 90। ये 90, ये 90, ये 90 है ना। यानी कि आप इनको ले लीजिए, देखिए यहां से यहां तक
यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो देखिए यहां से यहां तक, देखिए अगर हम इसको यहां से यहां तक लेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 135 को और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अंदर में अगर 45 है तो बाहर कितना होगा, 135 हो जाएगा। नहीं, अंदर अगर 45 है तो बाहर कितना आ जाएगा, 135 हो जाएगा। अगर अंदर में 60 होता तो बाहर क्या होता, 30 क्या बोलते हैं, 120 हो जाता। अरे टोटल मिला के यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जो यहां पर किया गया है। फिर देखिए यहां से अगर इसको पकड़ेंगे कितना होगा, 180 होगा। तो 135 बाहर है और अंदर में कितना है, 145 है। अगर इसको ले तो यहां से यहां तक कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। तो देखिए 180 होगा तो ये देखिए 90, ये देखिए 90 है ना। तो इसको 135 को यानी बाह्य कोण कहा कि टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो 135 और 90 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। इसलिए कहे कि टोटल बाह्य कोणों का योग जो होता है माय डियर फ्रेंड्स कितना हो जाता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। और अगर प्रत्येक बाह्य कोण बोले तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n कर देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण जब निकालने की बारी आएगा तो हम क्या कर देंगे, 360/n कर देंगे। ठीक है, यानी कितना भुजा है, भुजा को दर्शाता है। n किन को दर्शाता है, भुजा को दर्शाता है। ठीक है, तो टोटल बाह्य कोणों का योग बोलेगा तो 360 बैठाएंगे। और प्रत्येक बाह्य कोण का योग बोले, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर बोलेगा तो क्या बैठाएंगे, 360 बैठाएंगे। ये देखिए टोटल बाह्य कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 360। चाहे कितना भी कोण हो, टोटल बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 होगा। चाहे कितना भी कोण क्यों ना हो, क्लियर, चाहे कितनों भी भुजा वाला क्यों ना हो, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होगा। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 360/n, यानी कि उतना भुजा से हम क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे 360 को। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। गाइस ये हो गया बाह्य कोण की बात। आइए हम देखते हैं अंता कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो अंता कोण क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये जो अंदर वाला है, ठीक है, ये जो अंदर है, तो टोटल अंता कोणों का जो योग होता है, टोटल अंता कोणों का योग डियर फ्रेंड्स ये होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, टोटल अंता कोणों का योग अगर निकालने के लिए कहे तो आप इस फॉर्मूला को बैठाइएगा। n क्या है डियर फ्रेंड्स, n भुजा को दर्शाता है। आप देख लेंगे कि उस बहुभुज में कितने भुजा है, जितने भुजा होगा आपको n के जगह पर बैठा देना। ठीक है, बाकी टोटल कोणों का योग निकल जाएगा, टोटल कोणों का योग निकल जाएगा। आप आगे देखेंगे आपका सवाल आएगा, आप सवाल में किस तरह ये यूज होता है आप इनको देख लेंगे। बहुत इजी कर देगा आपके क्वेश्चन को, बहुत क्या कर देगा, इजी कर देगा। तो टोटल अंता कोणों का योग कितना हो गया, टोटल अंता कोणों का योग n-2 इंटू 180। और प्रत्येक अंता कोण बराबर बोलेगा क्या, प्रत्येक अंता कोण बराबर बोलेगा, तो प्रत्येक अंता कोण बराबर बोलेगा तो क्या करेंगे, इतना बट्टे क्या कर देंगे, n कर देंगे, यानी कि n-2 इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसा बाह्य कोणों का, टोटल बाह्य कोणों का योग कितना हुआ था, 360 हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक जैसे बोला तो नीचे हमें n लगा दिया, यानी भुजा को लगा देंगे। उसी तरह टोटल अंता कोणों का योग कितना है, n-2 इंटू 180। और जैसे कहेगा प्रत्येक तो इतना बट्टे हम क्या कर देंगे, n लगा देंगे, यानी कि n-2 इंटू 180 अब बाई क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा n। n किसको दर्शाता है, भुजा को दर्शाता है। n किसको दर्शाता है, भुजा को दर्शाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको दो ही चीज याद रखना है, एक 360 याद रखना है, क्या 360 याद रखना है। ठीक है, बाह्य बोलेगा तो 360 और अंता बोलेगा तो क्या करेंगे, n-2 इंटू 180, यानी 360 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो दो बात याद रखें, क्या क्या, 360 और n-2 इंटू 180, क्या क्या, 360 और n-2 इंटू 180। बाह्य बोलेगा तो 360
और अंता बोलेगा तो 180 वाला, नहीं बाह्य बोलेगा तो 360 और बाह्य अंता बोलेगा तो 180 वाला। तो 180 वाला में क्या n-2 इंटू 180। और जैसे प्रत्येक बोलेगा, चाहे बाह्य बोले चाहे अंता बोले, उसको क्या करेंगे भुजा से, जितना भुजा होगा उससे हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी बट्टे n लगा देंगे। क्लियर है? ये देखिए टोटल अंता कोणों का योग क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक अंता कोणों का योग कोण बराबर बोलेगा तो क्या लगा देंगे n-2 इंटू 180। सपोज दैट कि हमको पता नहीं कि पंचभुजों के संपूर्ण कोणों का योग 540 होता है, तो संपूर्ण कोणों का योग हम कैसे निकालेंगे? देखिए तो हमको पता है कि देखिए एक होता है अंता, एक होता है बाह्य। तो जब बाह्य बोलेगा ना तो बाह्य लिख देगा। अब बाह्य नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है बाह्य अंता के बारे में, तो समझ जाइए कि अंता कोणों के बारे में बोल रहा है। किनके बारे में बोल रहा है? अंता कोणों के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, पंचभुज की बात कर रहा है, तो हमको पता है कि अंता कोणों का योग, टोटल अंता कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो n हमने कहा था कि भुजा है, n किसको दर्शाता है भुजा को दर्शाता है। तो यहाँ पर पंचभुज का है, क्या कहा है पंचभुज। तो n के जगह 5 लगाए -2 कर देंगे और इंटू क्या हो जाएगा 180। तो 5 में 2 बात कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 180। 18 क्या होता है 18 54, यानी कि 540 हो गया। तो पंचभुज के पांचों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 540 होता है। कितना होता है 540 होता है। एक फॉर्मूला क्या है विकर्ण, जब उनका विकर्ण पूछेगा, क्या पूछेगा विकर्ण पूछेगा। विकर्ण बहुभुज में जैसे विकर्ण निकालने की बात करेगा डियर फ्रेंड्स, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा n इंटू n-3/2। क्या याद रखेंगे n इंटू n-3/2। फिर से मैं कह दूं कि n क्या है n भुजा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भुजा को दर्शाता। तो किसी बहुभुज का विकर्ण अगर निकालने के लिए कहे आपको, तो देख लीजिए उस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं। जितना भुजा रहेगा n के जगह में आप रखिएगा, पुट कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n-3/2। ये देखिए विकर्ण बराबर क्या, विकर्ण बराबर हो गया n इंटू n-3/2। क्या हो जाएगा n इंटू n-3/2।